कि शर्मा जी, गोवर्धन पूजा जब ज़्यादा बारिश हुई और इंद्रदेव भगवान को अभिमान हो गया, तब पशुओं की रक्षा के लिए और किसानों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उसके नीचे तमाम किसान अपने पशुओं को लेकर, बैलों को लेकर, गायों को लेकर इकट्ठे हो गए और उनको बारिश से कोई नुकसान नहीं हुआ। तभी से हम गोवर्धन की पूजा करते आ रहे हैं और ये त्योहार मैन पशुओं की रक्षा के लिए, किसानों की पूजा, पशुओं की पूजा, वही हमारे किसानों के असली देवता हैं जिनकी वजह से हमारा भरण पोषण होता है। और किसानों की खेती भी पशुओं पर निर्भर है। यहाँ तक कि हमें दूध, घी और उससे बनी हुई सारी चीज़ें हमें खाने को मिलती हैं। तो हम 90% मान के चलो कि हम पशुओं पर निर्भर हैं, इसलिए गोवर्धन की पूजा करते आ रहे हैं। जहाँ तक हम आज की बात करें तो आज थोड़ा गोवर्धन पूजा का ध्यान आम लोगों में, केवल किसानों में रह गया है। बाकी लोग गोवर्धन एक शौक के तौर पर मनाने लगे हैं। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो चूंकि उस समय किसानों के पास तो संसाधन नहीं थे, जो सिंचाई की व्यवस्था थी तमाम प्रकृति पर निर्भर थी। बारिश पड़ती थी तो ही पैदावार होती थी, उस समय इतने संसाधन नहीं थे। तो जब द्वापर युग में मथुरा में भगवान कृष्ण पैदा हुए तो जब वो 7-8 साल के थे, उन्हें लगा कि किसानों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। दरअसल वो पशुओं से बहुत प्यार करते थे, गायों से बहुत प्यार करते थे। तो क्योंकि वहाँ हर साल भगवान इंद्र की लोग पूजा करते थे, उसके पीछे का तर्क ये था कि इंद्रदेव खुश होकर वर्षा करते हैं, जब वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है। भगवान कृष्ण ने किसानों से कहा कि आप गाय की पूजा करो, गाय दूध देती है। और उन्होंने कहा कि गाय के रोग रोग में बहुत सारे देवताओं का वास है, इसलिए गाय की पूजा करो। तो जैसे ही किसानों ने वहाँ गाय की पूजा करनी शुरू की तो भगवान इंद्र रुष्ट हो गए। और जब रुष्ट हुए तो उन्होंने इतना रौद्र रूप दिखाया, उन्होंने कहा कि मैं इतनी वर्षा कर दूंगा कि जिससे पृथ्वी पर रहने वाले लोग तबाह हो जाएं। तो जब जब इंद्रदेव ने वर्षा की, इतनी भयंकर वर्षा की, चारों ओर जलमग्न हो गया, हाहाकार मच गया। जो गायें थी, गायें बैल, खुद किसान, वो सब बहुत ज़्यादा तबाह हो गए, बहुत परेशान हो गए। तो तब भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उठाया था। और गोवर्धन पर्वत को उठाकर किसानों से कहा था कि आओ सब लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ। तो गोवर्धन पर्वत के नीचे गायें, बैल और बहुत सारे पशु पक्षी, तमाम किसान जो आसपास के क्षेत्र के लोग थे, सब गोवर्धन पर्वत के नीचे थे। तो जब गोवर्धन पर्वत वो लगातार उठाए रखे तो फिर इंद्रदेव का घमंड टूट गया। उन्होंने फिर माफी मांगी भगवान कृष्ण से। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि आज इंद्र के रौद्र रूप को लेकर गोवर्धन पर्वत ने सबकी रक्षा की है, इसलिए आज के बाद गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाए। इसलिए ये मान्यता है यहाँ भारत में कि आज के दिन गोवर्धन की पूजा होती है। और जब गोवर्धन की पूजा होती है तो तमाम उत्साह होता है किसानों में। गोवर्धन की पूजा करते हुए वहाँ हल रखा जाता है, मतलब जो किसानों के वो तमाम सामान हैं जो खेती करने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो जैसे हल है, ट्रैक्टर है, आपकी दूध बिलोने वाली रही होती है, ईख होती है, मतलब जो फसल होती है, फसल को वहाँ रखते हैं। और गोवर्धन पर्वत की एक आकृति बनाई जाती है, जैसा कि हम आपको दिखाएंगे वीडियो में, कि इस तरह गोवर्धन जो पर्वत है उसकी आकृति बनाई जाती है। और जब पूजा होती है शाम को तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है, उसमें सभी के यहाँ पकवान बनते हैं। ये भी मान्यता है कि जब पूजा होती है तो पूजा करने के बाद जो पहला भोजन होता है वो किसान को दिया जाता है, मतलब किसान जो हल चलाता है, जिसे गांव की भाषा में हाली हम लोग बोलते हैं। तो हाली को वो पहला जब भोजन बनता है तो सबसे पहले हाली को खिलाया जाता है। और ये परंपरा जो कि द्वापर युग से अब तक लगातार चली आ रही है। और जब हम यहाँ देश की बात करते हैं तो चूँकि देहात किसानों से जुड़ा हुआ ये पर्व भी है, तो गांव में इस पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जो गांव के लोग नौकरी पर बाहर दूसरे शहरों में होते हैं, वो आज के दिन तमाम लोग छुट्टी लेकर अपने गांव में आते हैं और गोवर्धन की पूजा होती है, इस दिन सब लोग शामिल होते हैं। शाम को पकवान खाते हैं और भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करते हैं ताकि परिवार में खुशी रहे, यश कीर्ति बनी रहे। तो इस तरह का यहाँ गोवर्धन पूजा होती है भारत में। हम आपको दिखाते हैं कि गोवर्धन जो भगवान है उसकी आकृति चूँकि गाय के गोबर से बनाई जाती है, किस किस तरह की आकृति है, लोग बड़ी धूमधाम के साथ, बहुत उत्साह के साथ किस तरह बनाते हैं। तो हम वो तमाम आकृति, वो चित्र दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह शाम को पूजा होती है।
आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट जरूर लिखें।